टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बिना गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। टाइगर जयराम महतो में आखिर आपको ऐसा क्या खास था जो अच्छा लगा? उनका तेवर में बोलना या फिर जो स्थानीय मुद्दे उनको, मान लीजिए कि विधानसभा में दावेदारी की आपको टिकट नहीं मिलती, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, तो क्या आप दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे विधायक प्रत्याशी के रूप में, या फिर ऐसे ही सच्चा सिपाही में अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी किसी और को प्रतिनिधित्व करने का यहाँ मौका देती है, यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? ये स्पष्ट कीजिए। और झारखंडी जनता टाइगर जयराम महतो की और आशा भरी निगाहों से देख रही है। जितनी भी सरकारें बनी, चाहे जेएमएम कांग्रेस की, बीजेपी की, आजसू की, सभी लोगों ने यहाँ की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया। मान लीजिए आपको टिकट मिल गया, कौन सा ऐसा मजबूत मुद्दा होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? 24 वर्ष में 20 वर्ष तो आजसू के लोग यहाँ पर सरकार में रहे और इस 20 वर्ष में पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, जो वर्तमान में गिरिडीह सांसद हैं, और वर्तमान में अभी उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, और अभी आप उनके घर से आप देखते होंगे पीयूष चौधरी, जहाँ तक फीता उता भी काट रहे हैं, स्टेज में भी जा रहे हैं। तो ये परिवारवाद है, और परिवारवाद जनता पूरी तरह से रामगढ़ विधानसभा में पहले भी नकार चुकी है और अभी फिर से दोबारा नकारेगी। आप सब जानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव जल्द ही होना है। तिथि की घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सड़क पर उतरकर खुद को प्रत्याशी बनाकर, तो कहीं दावेदार बनाकर मैदान में जोर आजमाइश में, अपने शक्ति प्रदर्शन में और लोगों तक डोर टू डोर जाकर अपने मुद्दे को बताने का काम कर रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ता को रिझाने, ताकि आप इनके ताकत को समझें और उनको टिकट दें। उसी में से एक हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी पर बोर्ड लगा हुआ है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा। मतलब एक और एनडीए गठबंधन जिसमें कि भाजपा, आजसू सहित विभिन्न दल हैं, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जिसमें कि कांग्रेस, जेएमएम जिनकी आज सरकार है, वही तीसरे मोर्चे के रूप में झारखंड में एक मजबूत पार्टी जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बनी हुई है, जबरदस्त तूफान पर है और लोग कैसे उसके प्रत्याशी बन जाएं, उसको लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी में रामगढ़ विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, और रामगढ़ विधानसभा की ये पंकज महतो हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल में पहले रह चुके हैं, इससे पूर्व कांग्रेस में, और अपना किसान मोर्चा बनाए थे, और अब ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा मतलब टाइगर जयराम महतो के साथ बड़े लाव लश्कर के साथ रामगढ़ में ज्वाइनिंग कर चुके थे। 32 लोगों का शायद दावेदारी प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी इन्होंने एक अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। सबसे पहला बात, कांग्रेस छोड़ा आपने, क्यों छोड़ा, और टाइगर जयराम महतो के साथ ही जुड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्यों? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे 2 शब्द रखने का मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड की तमाम 3.5 करोड़ जनता की इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से बातों को रखने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आज झारखंड बने 24 वर्ष हो गए और जनता अपने आप को शोषित, पीड़ित और अपेक्षित महसूस कर रही है, और झारखंडी जनता टाइगर जयराम महतो की और आशा भरी निगाहों से देख रही है। जितनी भी सरकारें बनी, चाहे जेएमएम कांग्रेस की, बीजेपी की, आजसू की, सभी लोगों ने यहाँ की जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, और वर्तमान में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की जनसभाओं में भीड़ होती है, उनको लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बिना गठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। टाइगर जयराम महतो में आखिर आपको ऐसा क्या खास था जो अच्छा लगा? उनका तेवर में बोलना या फिर जो स्थानीय मुद्दे उनको लेकर जो आप मैदान में उतरते हैं, क्या चीज़ अच्छा लगा वो बताएं। उनका सबसे पहले झारखंड की जो जन मुद्दे हैं, जल, जंगल, ज़मीन, रैयत विस्थापित, आज भी झारखंड में यहाँ की जनता जो शोषित, पीड़ित, अपेक्षित महसूस कर रही है, उसका सबसे बड़ा वजह है कि झारखंड के लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, पर रोज़गार बाहर के लोग ले रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ना हम कह रहे हैं बाहरी भीतरी की बात। हमारा कहना है कि देखिए, बिहार में जिस प्रकार झारखंड के लोग नौकरी नहीं कर सकते हैं, वहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों में जो आरक्षण मिलना चाहिए,
वहाँ के लोगों को मिलता है, बिहार के लोगों को मिलता है, उसी तरह से हम लोग 3rd और 4th ग्रेड में हम लोग यहाँ के लोगों को आरक्षण मांग रहे हैं। 1932 का खतियान मांग रहे हैं कि भाई लागू करो। जिस प्रकार बिहार में लागू है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लागू है, सभी राज्यों में लागू है। और जीने खाने का हक सभी को है। बिहार के लोग आएँ यहाँ पर जिए खाएं कमाएं, कहीं दिक्कत नहीं है। हम लोग भी महाराष्ट्र में जाके काम कर रहे हैं, हम लोग भी तमिलनाडु में जाके काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर भी आप आइए, यहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं है। पर कुछ झारखंड बनते समय आशा था कि हम लोग झारखंड बनेगा तो हम लोग को कुछ जो है सहूलियत मिलेगी, हम लोग को विशेष अधिकार मिलेगा और विशेष अधिकार की मांग है। टिकट की दावेदारी आप किए हैं जयराम महतो के पार्टी में, क्या कुछ बातें चल रही हैं? क्या टिकट आपको मिलेगा या फिर अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे का आपका रुख क्या होगा? देखिए, हम लोग तो एक सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। और इससे पूर्व आपने पूछा भी कि आपको बीजेपी कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस में थे और हम जितना धरना प्रदर्शन आंदोलन और संगठन में जोड़ने का काम किए, आज कांग्रेस के लोग सोचने पर मजबूर है कि हमारा एक बड़ा सच्चा सिपाही पार्टी में नहीं है। और मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ, पार्टी के लोगों ने मुझे निकाला। अम्बा प्रसाद भी वहाँ एनटीपीसी के खिलाफ आंदोलन कर रही थी और उनका आंदोलन तो झूठा था, सिर्फ पैसे के लिए और अपने कमाई कैसे हो, आंदोलन का धंधा कैसे बनाए। पर सच्चे रूप में पंकज महतो वहाँ पर बड़का गांव की धरती में, चाहे गोंदलपुरा का आंदोलन हो, चट्टी बरियातू में एनटीपीसी का आंदोलन हो, सब में हम मुखरता से आंदोलन कर रहे थे। उसी का खुन्नस निकालते हुए मुझे पार्टी से निकाल दिया। बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला कि JLKM के मतलब टाइगर जयराम महतो के पार्टी के आप एक सच्चे सिपाही हैं, ठीक है। मान लीजिए कि विधानसभा में दावेदारी की आपको टिकट नहीं मिलती, बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, तो क्या आप दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे विधायक प्रत्याशी के रूप में, या फिर ऐसे ही सच्चा सिपाही में अगर टाइगर जयराम महतो की पार्टी किसी और को प्रतिनिधित्व करने का यहाँ मौका देती है, यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, तो क्या आप उनके साथ चले जाएंगे? ये स्पष्ट कीजिए। नहीं, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी टाइगर जयराम महतो जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ है और अभी पार्टी में बने हुए हैं और आगे भी पार्टी में बने हुए रहेंगे। टिकट मिले नहीं मिले आप उनके साथ हैं? नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, पार्टी में टिकट मिले चाहे नहीं मिले, हम लोग पार्टी के साथ हैं। पर हम लोग एक आग्रह करेंगे कि जो लोग जेल गए हैं, जो लोग आंदोलन में मुकदमा खाए हैं, जो क्षेत्र में आंदोलन किए हैं, समाज सेवी के रूप में काम किए हैं, वैसे लोग को प्रत्याशी बनाएं, वैसे लोग को प्रत्याशी नहीं बनाएं जो इस झारखंड के जल जंगल ज़मीन को बेचने का काम किए हो और उनका जनता के बीच में फीडबैक भी होना चाहिए कि हाँ भाई, ये आदमी हम लोग समाज सेवी आंदोलनकारी हैं, जेल गए हैं। मतलब वो दमदार उपस्थिति उनकी होनी चाहिए, हवा हवाई नहीं होना चाहिए। हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको टिकट मिल गया, कौन सा ऐसा मजबूत मुद्दा होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और JLKM के खाते में, जैसा आप बोल रहे हैं कि इस बार बड़ी मजबूत स्थिति होगी JLKM के, तो टाइगर जयराम महतो अगर आप पे भरोसा करते हैं और रामगढ़ का सीट अगर आपको देते हैं लड़ने के लिए, तो आप कौन सा ऐसा मजबूत मुद्दा होगा जिसको लेकर आप चुनाव जीतकर और यह सीट उनके खाते में देंगे? सबसे पहले जो सरकार की कमियां हैं वो जनता के बीच में लगातार मैं रख रहा हूं 5 वर्षों से, और विगत 12 वर्षों से क्षेत्र की जनता के लिए मैंने 10-10 पानी टैंकर बनाकर पूरा गर्मी भर पानी की सेवा दिया हूं। साथ ही साथ मैं 2 बार जेल गया हूं और मुझ पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज हुए और वर्तमान में 13 मुकदमे मुझ पर चल रहे हैं और सभी आंदोलन से संबंधित। आज रामगढ़ शनिचर हाट बाज़ार का बचाने की बात हो तो हम लोगों ने बचाया है। आज राधा कृष्ण जो 17 एकड़ 18 डिसमिल, जिसमें आपके तत्कालीन उपायुक्त जो वर्तमान में धनबाद उपायुक्त है माधवी मिश्रा, उसने ज़मीन घोटाला किया, उसका खुलासा किया, जब CID में FIR भी दर्ज हुआ। साथ ही साथ नगर परिषद में घोटाला हो, लघु सिंचाई विभाग में घोटाला हो, चाहे तमाम रामगढ़ जिले के DMFT फंड में घोटाला हो, उसको मैंने उजागर करने का काम किया। और अभी तक वर्तमान में मैं 30 से ज़्यादा बड़े पदाधिकारियों को जेल भेजवाने का काम किया, उसको सस्पेंड करवाया, ये सभी लोग जानते हैं।
और भ्रष्टाचार को लेकर मैं मुखरता से लड़ाई लड़ा हूँ। ज़मीन माफिया के खिलाफ मुखरता से लड़ाई लड़ा हूँ और मैंने 1, 2, 3 नहीं, लगभग दर्जनों ज़मीन और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो मैंने आंदोलन करके बचाने का काम किया है। और वर्तमान में रौता में लगभग 800 एकड़ ज़मीन पंकज महतो के आंदोलन का परिणाम है, जो आज फॉरेस्ट लैंड बच गया और उनकी जमाबंदी रद्द की गई। चलिए, ममता देवी का भी 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल रहा। अभी वर्तमान में उपचुनाव हुआ, वो जेल चली गई। उसके बाद सुनीता चौधरी का 2 साल का कार्यकाल रहा। कैसा देखते हैं, ममता देवी क्या काम की और सुनीता चौधरी जी क्या काम की, दोनों का कैसा आप बताएंगे? नहीं, 24 वर्ष में 20 वर्ष तो आंसू के लोग यहाँ पर सरकार में रहे और इस 20 वर्ष में पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी, जो वर्तमान में गिरिडीह सांसद हैं, और वर्तमान में अभी उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, और अभी आप उनके घर से आप देखते होंगे पीयूष चौधरी, जहाँ तक फीता उता भी काट रहे हैं, स्टेज में भी जा रहे हैं। तो ये परिवारवाद है और परिवारवाद जनता पूरी तरह से रामगढ़ विधानसभा में पहले भी नकार चुकी है और अभी फिर से दोबारा नकारेगी। और आजसू और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टी का जो है जमानत जब्त हो जाएगा और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLK JB केसेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। बजरंग महतो ने से इंटरव्यू किए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत कम समय में मेरी पत्नी ने बहुत विकास के काम को किया है। नहीं, आप विकास की बात करेंगे तो मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। आप रामगढ़ कोरी टोला जाइए, वहाँ पर एक आपका बिरसा क्लब बनने की बात थी, आज भी बिरसा क्लब अधूरा है और उन्हीं के द्वारा फीता काटा गया, शिलान्यास शिलापट लगा हुआ है। मेरे पास फ़ोटो है, वीडियो है, हम आपको दे देता हूँ। साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा में कई लघु सिंचाई विभाग द्वारा जो है चेक डैम और लघु सिंचाई विभाग द्वारा बांध का निर्माण कराया गया, वो अधूरा है। उन्होंने चुनाव लड़ते समय अपने चुनावी मैनिफेस्टो में दिया था कि भैरवी जलाशय से हम आपको नहर के माध्यम से पानी देंगे, मगर आज तक नहर नहीं बना। आज 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उन्होंने जनता के बीच कई तरह से वादे किए थे कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, पर किसान से जाके पूछिए किसी का 2 लाख का कर्जा माफ़ हुआ क्या? किसी का नहीं हुआ। आज बिजली मुफ्त देने की बात थी, पर मुफ्त छोड़ दीजिए, आज 6.5 रुपये यूनिट हो गया है बिजली। अब बिजली जो है 24 घंटा में सिर्फ 10 घंटा बिजली रहती है और शहरी क्षेत्र में 2-4 घंटा बेसी रहता होगा तो अलग बात है। बिजली तो रहता ही नहीं है। बेरोजगारी भत्ता की बात ही, बेरोजगारी भत्ता किसी को नहीं मिल रहा है। किसानों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए तो किसानों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है। 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात थी। हम चूँकि धान खेत के बगल में खड़े, आप देख सकते हैं धान कितना लड़ रहा। धान पिछले बार भी धान हुआ था, पर 2500 रुपये क्विंटल धान की खरीदने की बात की गई थी। धान जो है 1800 रुपये, 1700 रुपये, और छोड़ दीजिए सब बिचौलिया लोग खरीदे। तो ये लोग सिर्फ झूठ की बुनियाद पर सरकार खड़ी है। आज बालू 5 साल हो गया है, बालू से विकास होता है, कोई शराब नहीं बनता है, पर बालू का आज तक टेंडर नहीं हुआ। जितना भी ट्रैक्टर मालिक लोग हैं, आज बालू के चलते घर मालिक है जो घर बनाना चाह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री आवास योजना, अबू आवास योजना कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और इसका कारण है कि उन्होंने सस्ती दर पर बालू उपलब्ध नहीं किया और साथ ही साथ सिर्फ ब्लैक में अपने कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए बालू। चलिए, अंत सिर्फ लास्ट सवाल, जयराम महतो आपको टिकट क्यों दे? बहुत छोटे में। जयराम महतो मतलब JLK जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, वो आपको क्यों यहाँ से उम्मीदवार बनाए रामगढ़ विधानसभा से, और जयराम महतो क्यों आप पर भरोसा करें? 12 वर्षों से लगातार जनता के बीच में उनके सुख दुख में खड़े हैं। 2 बार मैंने जेल गया और अनगिनत बार मुझे गिरफ्तारियां देनी पड़ी। वर्तमान में 13 मुकदमे मुझ पर दर्ज हैं, 23 मुकदमे हुए थे और मैंने 150 लाठी, मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ आज से 1 साल पहले, मुझे रांची से पकड़ कर जेल भेजा गया। कौन सा कुकर्म किए थे या कर्म किए थे कि जेल भेजा गया आपको? नहीं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और आपका राधा कृष्ण मठ एक ज़मीन है जिसमें रामगढ़ के उपायुक्त बड़े IAS IPS अधिकारी इसमें मिले हुए थे, उनके भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया। उसको लेकर मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। बहुत सारे जन मुद्दों को आपने उठाने का काम किया, निदान करने का काम किया, और आपकी ये जो लड़ाई है अनवरत चालू रहेगी, है ना? तो ये
पंकज महतो हैं जो जेल कैंप से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, और टाइगर जयराम महतो रामगढ़ विधानसभा से क्यों उनको उम्मीदवार बनाए वो भी इन्होंने बताया। तो आने वाला समय हम लोग देखेंगे कि जेल कैंप इन पे कितना भरोसा करती है, टाइगर जयराम महतो के विश्वास को जीतने का ये कितना काम करते हैं। फिलहाल हम यहीं पर अंत करते हैं, फिर किसी नए व्यक्ति से और नए दावेदार से बात करेंगे। धन्यवाद।